Good morning, one and all. Today is 15th June 2021 and we'll be taking inheritance in C++. Let's talk about inheritance. Inheritance is the process by which new classes called derived classes are created from existing class called base classes. Means that नई क्लास बनाई जाती है पुरानी क्लास से, जो ऑलरेडी क्लासेस क्रिएटेड है उन क्लासेस में से हम एक नई क्लास निकालेंगे. दैट इज कॉल्ड एज अ इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस का मतलब कैसा होता है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, उस क्लास से नई क्लास बनाना. अब हम सिंपल भाषा में अगर बोलते हैं तो जब एक क्लास है उससे नई क्लास बनती है तो वो जो पहले वाली क्लास है उसको बेस क्लास कहा जाता है और जो नई क्लास बनती है उसको डिराइव्ड क्लास कहा जाता है. तो जो डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास के फीचर्स को एक्सेस कर सकती है, उसके फीचर्स इनहेरिट कर लेती है. लाइक सपोज अगर हम बात करते हैं एक मम्मी पापा की और उसके बच्चे की, तो जो बेटा रहता है, बच्चा रहता है, दैट एक्वायर्स द फीचर्स ऑफ द पेरेंट. जैसे कई बार ऐसे बोलने में आता है कि द चाइल्ड हैज आईज सिमिलर टू हिज मदर्स आईज. उसकी मम्मी की आंखों के जैसे उसकी आंखें हैं. नोज इज लाइक फादर, face is like grandfather. So it means that they are acquiring the features of their parent or grandparent. So inheritance is what? Acquiring the features of the parent. Parent जो उनका parent रहता है उसके features को वो acquire करता है जो derived class रहता है. तो ऊपर वाला जो class रहता है जिससे वो फीचर्स इनहेरिट होते हैं उसको बेस क्लास, पेरेंट क्लास कहा जाता है. बेस क्लास बोल सकते हैं या पेरेंट क्लास बोल सकते हैं. डिराइव्ड क्लास वो क्लास है जो नई क्लास बनाई जाती है एग्जिस्टिंग क्लास से. बेस क्लास में से नई क्लास निकाली जाती है, उसको डिराइव्ड क्लास कहते हैं या फिर चाइल्ड क्लास कहते हैं या सब क्लास कहते हैं. The derived class inheritance is the process by which new classes called derived classes are created from existing classes called base classes. The derived classes have all the features of the base class and the programmer can choose to add new features specific to the newly created derived class. जो नई created derived class है वो क्या करती है, जो already created base class है उसके features को access कर सकती है. जो idea है, that idea is inheritance is implementing is a relationship. कौन सा रिलेशनशिप आता है इसका? इज अ रिलेशनशिप. जैसे अगर हम बोल रहे हैं मैमल इज अ एनिमल. मैमल क्या है? एक एनिमल है. मैमल इज अ एनिमल, तो रिलेशनशिप क्या हुआ? इज अ. डॉग इज अ मैमल. डॉग इज अ मैमल. सो हेंस डॉग इज अ एनिमल एज वेल एज द मैमल एंड सो ऑन. See here, मैमल मैमल है और ये डॉग क्या है? डॉग इज अ मैमल. डॉग एक प्रकार का मैमल है. कैट इज अ मैमल. मतलब मैमल्स के जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सारे डॉग एक्वायर करता है. पर डॉग के पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो मैमल के पास नहीं है. तो डॉग हैज एक्वायर्ड ऑल द फीचर्स ऑफ मैमल प्लस इट इज हैविंग सम इट्स ओन यूनिक फीचर्स. एडिशन, उसमें कुछ एडिशन खुद के फीचर्स रहते हैं. तो हम इसको क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज अ पेरेंट क्लास या बेस क्लास. ऊपर का क्लास क्या कहलाता है? पेरेंट क्लास और बेस क्लास. और ये जो फीचर्स एक्वायर करता है उसको डिराइव्ड क्लास, सब क्लास, चाइल्ड क्लास. ये चाइल्ड क्लास जो है इसमें से डिराइव की हुई है. ये डिराइव्ड क्लास इसमें से डिराइव की हुई है. सो डॉग इज अ मैमल. डॉग मैमल है. मैमल के सारे फीचर्स डॉग के पास में है. इट हैज ऑल द फीचर्स ऑफ मैमल्स इन एडिशन टू इट्स ओन यूनिक फीचर्स. उसके खुद के फीचर्स भी हैं उसमें. मैमल्स के सारे फीचर्स प्लस इसके खुद के फीचर्स. कैट की भी बात करते हैं. कैट इज अ टाइप ऑफ अ मैमल. मतलब कैट में सारे मैमल्स के फीचर्स हैं बट इसके पास में कुछ खुद के एडिशन फीचर्स भी हैं कैट के. तो ये क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड एज अ डिराइव क्लास. ये सेकंड डिराइव क्लास है. एक डिराइव क्लास ये हुई, एक और डिराइव क्लास है और इसकी बेस क्लास कौन सी है? मैमल. इस डिराइव क्लास को हम और क्या बोलते हैं? चाइल्ड क्लास या सब क्लास. क्लास विच इज डिराइव फ्रॉम द बेस क्लास. और ये कौन सी क्लास है? मैमल क्लास. मैमल क्लास इज अ बेस क्लास और अ पेरेंट क्लास. बेस क्लास या पेरेंट वर्ड बोलते हैं. तो ये क्या करती है? ये सारे के सारे फीचर्स जो है अपने इनहेरिट के लिए दे देती है, इनहेरिटेंस के लिए. तो हम क्या बोलेंगे? कैट हैज इनहेरिटेड ऑल द फीचर्स ऑफ मैमल. डॉग हैज इनहेरिटेड फीचर्स ऑफ मैमल.
पर डॉग के पास खुद के एक्स्ट्रा ओन फीचर्स भी है मैमल के अलावा। कैट के पास में मैमल्स के सारे फीचर्स, बस इसके खुद के और फीचर्स भी हैं। Now what are the features, advantages of inheritance? Inheritance के advantages क्या है? It provides the reusability of the code. मतलब once we have created the base class, जब हमने एक बार base class create कर लिया है तो उसके जो features हैं वो जो है डिराइव क्लास यूज कर सकती है। तो बेस क्लास को एक ही बार क्रिएट करना है और वो इनहेरिटेंस क्लास क्या करती है, उसके फीचर्स को एक्सेस कर सकती है। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड हो जाता है। रीयूजेबिलिटी, एक बार कोड बना लिया बस उसको यूज करते जाएंगे डिराइव क्लास में। इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट। तो एफर्ट, मेहनत भी कम लग रही है, टाइम भी बचता है क्योंकि एक बार क्रिएट किया उसको बार बार यूज करना है। फास्टर डेवलपमेंट, इजियर मेंटेनेंस एंड इजी टू एक्सटेंड। कैपेबल of expressing the inheritance relationship and its transitive natures, which ensures closeness with real world problems. Now just see the syntax of creating the derived class from an existing class. तो अगर हमारे पास में एक क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। इसके बाद में डिराइव क्लास कैसे क्रिएट करना है? क्लास, डिराइव क्लास का नाम, कोलन, एक्सेस स्पेसिफायर, बेस क्लास का नाम। देखो याद करो ये सिंटैक्स को कैसे याद करना है। कीवर्ड लगाना है क्लास, डिराइव क्लास का नाम जो नई क्लास डिराइव कर रही है इसका, कोलन, उसके बाद में एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से हैं? 3, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ये तीनों में से कोई भी एक एक्सेस स्पेसिफायर लगाना है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर बेस क्लास का नाम लिखना है। ये बेस क्लास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेस क्लास होनी चाहिए उसके ऊपर। कर्ली ब्रैकेट ओपन, इसका स्कोप शुरू होगा, set of statements, curly bracket close, and then semicolon over here. So that means this is the syntax for creating the derived class. Derived class create करने का syntax फिर से बताती हूँ। कीवर्ड क्लास, क्लास का कीवर्ड लिखना है, डिराइव क्लास का नाम लिखना है, सिंगल वर्ड होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, कोलन लगाना है, एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना है, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, और बेस क्लास का नाम, पेरेंट क्लास का नाम यहाँ पे लिखना है। ये क्लास पेरेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। इस क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास, बेस क्लास, कर्ली ब्रैकेट ओपन, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। तो हमारी बेस क्लास से डिराइव क्लास क्रिएट हो जाएगी। जैसे सपोज हमारे पास में एनिमल्स जो है वो बेस क्लास है। अगर एनिमल्स बेस क्लास बनाना है तो क्लास एनिमल्स कीवर्ड लिखा, ये कमेंट एंट्री है, डबल स्लैश बेस क्लास। सो हमने ये बेस क्लास क्रिएट की, क्लास एनिमल्स, जो हम लोग जनरली जैसे क्रिएट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। सेमीकोलन से क्लास टर्मिनेट होती है। देन वी हैव टू क्रिएट अ डिराइव क्लास। डिराइव क्लास क्रिएट करने के टाइम पे क्या लिखना है? क्लास कीवर्ड, देन डिराइव क्लास का नाम। इस नाम में आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है, कोई स्पेस नहीं आएगा, और जो कैपिटल लेटर, जो स्मॉल लेटर जिस केस में यूज करेंगे उसी केस में हमको आगे इसको यूज करना है। सो ये क्लास हो गया, ये क्लास का नाम हो गया। यहाँ पर कोलन लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है? कोलन। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस स्पेसिफायर लगाना है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या क्या हो सकते हैं? पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है। उसके बाद बेस क्लास का नाम, बेस क्लास का नाम क्या है? एनिमल्स। तो यहाँ पर एनिमल्स लिखा है। सपोज यहाँ एनिमल्स लिखा है और यहाँ एनिमल लिखा है तो लेगा नहीं, नाम बिल्कुल सेम होता है, कैपिटल स्मॉल भी सेम होना चाहिए। अगर ए कैपिटल है तो यहाँ पर भी ए कैपिटल होना चाहिए, अगर यहाँ ए स्मॉल है तो यहाँ ए स्मॉल होना चाहिए। जिस हिसाब से ये बेस क्लास लिखी है वैसा ही नाम बेस क्लास होना चाहिए। ये जो पब्लिक कीवर्ड है ये स्मॉल केस में है, क्लास कीवर्ड स्मॉल केस में है। इसके बाद डिराइव क्लास का नाम कैसे भी लिख सकते हो, आइडेंटिफाई नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। जैसा नाम लिखोगे वैसा ही आपको इसको आगे फर्दर यूज करना है। दिस इज द ओपनिंग ऑफ द डिराइव क्लास, closing of the derived class, and the semicolon terminates the class definition. तो ये बेस क्लास हो गई, ये डिराइव क्लास होगी। इसका मतलब है अगर हमने ये स्टेटमेंट लिखा, इट मींस इट इज इनहेरिटेंस, वी आर इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम इस तरह से। ये हमारी बेस क्लास क्रिएट हुई, ये हमारे डिराइव क्लास हुई। तो ये डिराइव क्लास मतलब हमने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया, इज अ रिलेशनशिप एनिमल्स एम्फीबियंस। ओके, सो एम्फीबियन इज अ एनिमल, amphibians are animals. Now access control and inheritance. अब access control मतलब जो हमें access specifier, public, private और protected यूज करते हैं उसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर मैं कोई भी access specifier हम यूज कर सकते हैं। We can use private, we can use public, you can use protected.
तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट इन तीनों की एक्सेसिबिलिटी क्या रहेगी, दैट इज दिस एक्सेसिबिलिटी, कि किस तरह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सपोज हमारा जो बेस क्लास है वो पब्लिक है, बेस क्लास कैसा है, उसको किस मोड में एक्सेस किया, पब्लिक मोड में। तो पब्लिक मोड में अगर हमने बेस क्लास के अगर सपोज मेंबर्स हैं, हम बेस क्लास के मेंबर्स बोल रहे हैं, बेस क्लास के अंदर जो मेंबर्स हैं वो अगर पब्लिक में है या फिर प्रोटेक्टेड में है, ये प्राइवेट में है, तो बेस क्लास के अंदर तीन टाइप के एक्सेस हो सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर मेंबर्स पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड है। अगर आपके अंदर, आपकी क्लास के अंदर पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स है, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी डिराइव क्लास में क्या होगी। तो ये हमने कौन सी क्लास बनाई, ये बेस क्लास बनाई, इसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। जो क्लास नहीं बनी है, न्यू क्रिएट हुई है, उसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं या सब क्लास बोलते हैं या डिराइव क्लास बोलते हैं। ये डिराइव क्लास, it can access all the public members of the base class that can be inherited in the child class. Automatically जो base class के अंदर public member में जितने वेरिएबल, जितने फंक्शंस डिक्लेयर किए हुए हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस, सारे के सारे वेरिएबल्स, डेटा मेंबर फंक्शन जो भी पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर किए हैं, दैट कैन बी इनहेरिटेड मतलब उसको डिराइव क्लास में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब सिंपल बात ये होगी कि अगर मम्मी पापा के पास में कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो बेटे को इनहेरिट होगी। दिस इज इनहेरिटेंस, दैट सन कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट, सन कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर। तो ऑल पब्लिक जितनी है। अब कुछ प्रोटेक्टेड है मतलब कि वो चीजें जो हैं that can be available only for the inheritance, वो सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी, वो बाहर यूज नहीं की जा सकती। मतलब अगर कोई भी क्लास के अंदर मेंबर्स जो है प्रोटेक्टेड करके डिक्लेयर किए होंगे, तो वो सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड द क्लास। जैसे हमने पब्लिक की भी बात की थी, अगर पब्लिक मेंबर्स हैं तो वो इनहेरिट भी हो सकते हैं और क्लास के बाहर इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। अगर हमने पब्लिक मेंबर्स डिक्लेयर किए, तो पब्लिक मेंबर्स कैन इजीली बी इनहेरिटेड इन द डिराइव्ड क्लास, प्लस उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू मेन में एक्सेस भी कर सकते हैं। पर अगर प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, तो प्रोटेक्टेड मेंबर कैन ओनली बी इनहेरिटेड इन द डिराइव्ड क्लास, सिर्फ डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, पर उसको बाहर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। तीसरा आती है बात प्राइवेट की। प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेड, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड एट ऑल। इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड रहता है। प्राइवेट मतलब दैट कैन बी एक्सेसिबल ओनली, दैट इज यूज्ड ओनली बाय द क्लास। सिर्फ ये कौन यूज कर सकता है, सिर्फ क्लास यूज कर सकता है। तो प्राइवेट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। प्राइवेट चीजें जो है वो प्राइवेट जो बेस क्लास के अंदर मेंबर्स है, दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, दैट कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस कंट्रोल एंड इनहेरिटेंस। अब देखो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, दिस इज द समरी चार्ट अबाउट द इनहेरिटेंस। अगर हमारे पास में सेम क्लास है, उसी क्लास के अंदर पब्लिक अगर मेंबर्स हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद करना है आपको। अगर एक्सेस हमारा है जिस क्लास में हमने क्रिएट किया, वो क्लास का मेंबर्स पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, तो वो खुद की क्लास में पब्लिक मेंबर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, खुद की क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और क्लास के अंदर अगर प्राइवेट मेंबर्स डिक्लेयर किए हुए हैं तो वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है, खुद की क्लास में, सेम क्लास में। अगर हम डिराइव क्लास की बात करते हैं, अगर डिराइव क्लास मतलब वो क्लास, द क्लास विच इज बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, जो क्लास बेस क्लास से इनहेरिट की हुई है, तो उसके जो बेस क्लास के अगर मेंबर्स पब्लिक है तो वो इनहेरिट हो जाएंगे। बेस क्लास के मेंबर्स प्रोटेक्टेड मोड में है तो वो इनहेरिट हो जाएंगे। बेस क्लास के अगर मेंबर्स प्राइवेट है तो वो इनहेरिट नहीं हो सकते एट ऑल। द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर never inherited, that cannot be inherited, सिर्फ public members और protected members can be inherited. थर्ड, accessibility outside the class। अगर हमारे पास में बेस क्लास है, डिराइव क्लास है, वहां पर तो हमने accessibility बता दी, बट अगर हम उसको क्लास के बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमको जो मेंबर्स हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी क्लास के बाहर बतानी है,
तो अगर वो पब्लिक है तो पब्लिक मेंबर्स बेस क्लास के एक्सेसिबिलिटी बाहर है उसको। प्रोटेक्टेड मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी कभी भी नहीं है, बाहर नहीं है क्लास के, उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता। बट जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो क्लास के बाहर एक्सेसिबिलिटी अलाउड नहीं है, दैट कैन नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। बट इसके पहले हमने एक सेशन देखा था थ्रू विच वी कैन एक्सेस द private members of the class outside the class also, using which concept we can access the private members of the class outside the class also। किस कंसेप्ट के थ्रू हम प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, उसका हम ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट लेकर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर हम उसको क्या बनाते हैं तो। आर यू अवेलेबल? एम आई ऑडिबल? हाँ चलो बताओ क्या होता है अगर yes, हाँ अगर प्राइवेट मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी आउटसाइड द क्लास करनी है, एक्सेसिबिलिटी यस करनी है, तो हमको क्या करना यूज पड़ेगा? व्हाट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन? फ्रेंड, वेरी गुड, फ्रेंड क्लास फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। अदरवाइज हम आउटसाइड द क्लास प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल। यू हैव टू लर्न दिस चार्ट थॉरोली, ये चार्ट आपको लर्न करना है। नाउ विजिबिलिटी मोड एंड इनहेरिटेंस। विजिबिलिटी मोड एंड इनहेरिटेंस मतलब अभी मैं किसकी बात कर रही थी? अभी मैं बात कर रही थी कि अगर हमारा ये बेस क्लास जो है, इस बेस क्लास में प्राइवेट मेंबर्स हैं, पब्लिक मेंबर्स हैं और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ये क्लास के अंदर है। जब ये इनहेरिट होते हैं, यहाँ इसके अंदर आते हैं, तो कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इनहेरिट हो सकती है? अगर प्राइवेट है तो क्या वो डिराइव क्लास में इनहेरिट हो सकते हैं? प्राइवेट मेंबर्स क्या इनहेरिट हो सकते हैं डिराइव क्लास में? यस, नो? नो मैम। प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिराइव क्लास में इनहेरिट हो सकते हैं? अभी मैंने yes, जो मैम। चार्ट बताया, वेरी गुड, हो सकते हैं। पब्लिक मेंबर्स क्या डिराइव क्लास में इनहेरिट हो सकते हैं? yes, मैम। Yes, ma'am. Okay, so only private members cannot be inherited in the derived class. Protected and public members can be inherited in the derived class. ये अभी हमने चार्ट में देखा। अब मैं ये विजिबिलिटी मोड, इसको क्या बोलते हैं? विजिबिलिटी मोड। ये जो पब्लिक लिखा हुआ है ना, यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, या तो यहाँ पर पब्लिक या तो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसका विजिबिलिटी मोड जो है पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। अगर यहाँ पर पब्लिक है तो क्या केस होता है, अगर यहाँ प्राइवेट है तो क्या केस होता है, अगर यहाँ पर प्रोटेक्टेड है तो क्या केस होता है। मतलब कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। अगर बेस क्लास के मेंबर्स प्राइवेट है और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी प्राइवेट है, तो यहाँ पर क्या बनता है उसका? बेस क्लास के मेंबर्स जो है वो प्रोटेक्टेड है और ये पब्लिक है, तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी क्या बनती है? अगर बेस क्लास में मेंबर्स पब्लिक है और यहाँ पर पब्लिक है, तो क्या एक्सेसिबिलिटी बनती है? उसके बाद में यहाँ पर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और यहाँ पर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, पूरा कॉम्बिनेशन देखेंगे कि उसके बाद में वो डिराइव क्लास में कौन सी एक्सेसिबिलिटी आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है और यहाँ पर प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस के टाइम पे या तो प्राइवेट आएगा या तो पब्लिक आएगा या प्रोटेक्टेड आएगा। समझ में आया मैं क्या बताना चाहती हूँ? बेस क्लास के मेंबर्स या तो प्राइवेट है या तो पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है। जब वो इनहेरिट प्राइवेट मोड में, पब्लिक मोड में या प्रोटेक्टेड मोड में होंगे, तो यहाँ पर उसकी एक्सेसिबिलिटी या तो प्राइवेट बनेगी या तो पब्लिक बनेगी या प्रोटेक्टेड बनेगी। अब यहाँ जब हम एक्सेसिबिलिटी चेक करते हैं तो यहाँ डिपेंड करता है कि वो कौन सा कितना रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, अगर मैं जनरली बात करती हूँ, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा होता है? जिसमें कुछ भी राइट्स अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी राइट सबसे कम है। तो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है जिसकी एक्सेसिबिलिटी राइट सबसे कम है? पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है? प्राइवेट। और जो मिडिल में आता है, जो कम रिस्ट्रिक्टेड है, वो कौन सा है? प्रोटेक्टेड। और जिसको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसको कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक। समझ में आ गया? अब जब हम ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ विजिबिलिटी मोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक एक करके लेंगे। अगर यहाँ पर प्राइवेट है और यहाँ पर पब्लिक है, यहाँ पर प्राइवेट है, यहाँ पर पब्लिक है, तो हमने पहले बताया कि प्राइवेट आर नेवर एक्सेसिबल।
तो प्राइवेट अगर मेंबर्स हैं, पब्लिक मोड में विजिबिलिटी है, उसकी एक्सेसिबिलिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर एक्सेसिबल। यहाँ पर प्रोटेक्टेड है, कौन सा मोड है, यहाँ पर प्रोटेक्टेड एक्सेसिबिलिटी है, और यहाँ पर कौन सी विजिबिलिटी से हम एक्सेस कर रहे हैं, पब्लिक विजिबिलिटी से। तो क्या होगा, दोनों में से जो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होंगे, प्रोटेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड ज्यादा है कि पब्लिक ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पर ये पब्लिक है और यहाँ पर पब्लिक है, तो दोनों पब्लिक पब्लिक है, इनहेरिटेंस में जब वो इनहेरिट होकर इस क्लास में आ जाएगा तो वो किस इसमें चले जाएगा, वो पब्लिक में इनहेरिट हो जाएगा, पब्लिकली इनहेरिट होगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्टेड वर्ड लिखते हैं, विजिबिलिटी प्रोटेक्टेड लिखते हैं, तो प्राइवेट मेंबर्स प्रोटेक्टेड मोड में जब इनहेरिट होंगे तो नेवर इनहेरिटेड, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेंस, नेवर इनहेरिटेंस आर इज नॉट अलाउड। अगर प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर मोड कौन सा, विजिबिलिटी मोड कौन सा है, प्रोटेक्टेड, और मेंबर्स कौन से, प्रोटेक्टेड, तो यहाँ इनहेरिट होकर क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड। यहाँ पर पब्लिक है, देखो बेस क्लास में मेंबर्स किस में डिक्लेयर किए हैं, पब्लिक, बट हम इनहेरिटेंस की विजिबिलिटी मोड क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्टेड। यहाँ पब्लिक है, यहाँ प्रोटेक्टेड दे रहे हैं, तो इनहेरिटेंस करने के बाद में मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड पब्लिक है कि प्रोटेक्टेड है, दोनों में से ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है, पब्लिक है कि प्रोटेक्टेड, तो यहाँ इनहेरिटेंस होने के बाद में प्रोटेक्टेड आ जाएगा। समझ में आया। अब तीसरी चीज देखो, अगर यहाँ पर विजिबिलिटी मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट है, अगर विजिबिलिटी मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट है तो सारे मेंबर्स, प्राइवेट तो इनहेरिट होंगे नहीं, प्रोटेक्टेड प्राइवेट मोड में जब इनहेरिट होगा तो दोनों में से ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है, प्रोटेक्टेड प्राइवेट, दोनों में से ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है, प्रोटेक्टेड प्राइवेट, तो प्राइवेट के अंदर घुस जाएंगे वो। पब्लिक प्राइवेटली एक्सेस होंगे, पब्लिक प्राइवेटली एक्सेस होंगे, तो किधर चले जाएंगे वो, दोनों में से जो रिस्ट्रिक्टेड है प्राइवेट। अब ये चार्ट फिर से बन जाएगा एक और, देखो इसका चार्ट बनेगा, एक चार्ट हमने ये बनाया, दूसरा चार्ट हम ये बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर इनहेरिटेंस टाइप मेंबर्स ऑफ बेस क्लास, अगर बेस क्लास के मेंबर्स प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है, और ये विजिबिलिटी मोड, ये इनहेरिटेंस टाइप, अगर इनहेरिटेंस टाइप विजिबिलिटी मोड, मोड ऑफ इनहेरिटेंस अगर प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, तो ये इनहेरिटेंस कैसे होंगे ये बताया हुआ है टेबल में। अब हम बात करते हैं, चलो अगर बेस क्लास के मेंबर्स प्राइवेट है और ये इनहेरिटेंस का जो टाइप है, मतलब यहाँ पर ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये क्या है, ये बेस क्लास के मेंबर्स है, ये बेस क्लास के मेंबर्स जो ऊपर वाली रो है वो प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, बेस क्लास के मेंबर्स, जो ऐसी वाली लाइन दी हुई थी ना, रो दिया था फर्स्ट रो, तो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड वो यहाँ आएगा। और ये जो है इनहेरिटेंस टाइप, मोड ऑफ इनहेरिटेंस, विजिबिलिटी मोड, ये पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, ये वाला जो कॉलम वाली वैल्यू थी वो क्या थी, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये इनहेरिटेंस टाइप। तो हम बात करते हैं कि अगर मेंबर प्राइवेट है, अगर बेस क्लास के मेंबर प्राइवेट है, तो चाहे विजिबिलिटी मोड, इनहेरिटेंस टाइप प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक हो, तो क्या वो इनहेरिट होंगे, प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर नेवर इनहेरिटेड इन द डिराइव्ड क्लास, द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, अगर वो प्राइवेट मोड में या प्रोटेक्टेड मोड में या पब्लिक मोड में इनहेरिट होंगे तो दैट इज नॉट अलाउड, नेवर इनहेरिटेड, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर नेवर इनहेरिटेड इन द डिराइव्ड क्लास, उसकी एक्सेसिबिलिटी इज लिमिटेड ओनली विद इन द क्लास, क्लास के अंदर ही लिमिटेड है एक्सेसिबिलिटी, तो प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्टेड, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कम हो जाता है, प्रोटेक्टेड मतलब दैट कैन बी ओनली इनहेरिटेड इन द that can be inherited only in the derived class। अगर बेस क्लास के मेंबर्स प्रोटेक्टेड मोड में है और प्रोटेक्टेड एक्सेसिबिलिटी में है और इनहेरिटेंस का टाइप प्राइवेट है, तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में से ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन सा हुआ, प्राइवेट, तो ये द बेस क्लास मेंबर्स बिकम्स in the derived class becomes private, protected members in the derived class becomes private if it is inherited private। दोनों में से रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, तो इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। जब वो इनहेरिट होकर डिराइव्ड क्लास में आ जाएंगे तो प्रोटेक्टेड मेंबर क्या बन गए, प्राइवेट मेंबर बन गए।
अब अगर प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड मोड में प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस टाइप में इनहेरिट हो रहे हैं तो वो क्या बन रहे रहेंगे, प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। पर प्रोटेक्टेड मोड पब्लिकली अगर इनहेरिट हो रहे हैं, दोनों में से रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड पब्लिकली इनहेरिट हो रहे हैं तो भी उसका एक्सेसिबिलिटी इन द डिराइव्ड क्लास बिकम्स प्रोटेक्टेड। तो यहाँ देखो ये प्राइवेट क्योंकि ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, और फिर प्रोटेक्टेड और फिर प्रोटेक्टेड। तीसरा केस, अगर बेस क्लास के मेंबर्स पब्लिक है, इफ द मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर पब्लिक, और प्राइवेटली अगर हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं, विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है, देन इन द डिराइव्ड क्लास द मेंबर्स बिकम्स प्राइवेट। डिराइव्ड क्लास में कौन क्या बन जाते हैं मेंबर्स, मेंबर बिकम्स प्राइवेट। एंड इफ इट इज प्रोटेक्टेड, पब्लिक मेंबर्स अगर प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट हो रहे हैं तो दोनों में से रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है, प्रोटेक्टेड की पब्लिक, प्रोटेक्टेड। सो द डिराइव्ड क्लास मेंबर्स बिकम्स प्रोटेक्टेड। तीसरा केस क्या है, पब्लिक पब्लिक, तो ये इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा, पब्लिक। तो अब मैं इसके ऊपर प्रोग्राम भी बताऊंगी आपको, एक बार इस टेबल को याद कर लो। तो ये पब्लिक मोड, पब्लिक वेरिएबल्स, पब्लिक डेटा मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास व्हेन इनहेरिटेड इन द पब्लिक मोड बिकम्स पब्लिक। और अगर पब्लिक प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट हो रहे हैं तो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड दैट इज प्रोटेक्टेड विल बी देयर। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड दिस चार्ट? समझ में आया कि एक और बार बताना है, इसको विजिबिलिटी मोड बोलते हैं। ये वाला जो Yes, है ma'am. ये विजिबिलिटी मोड है, ये बेस क्लास के मेंबर्स हैं। विजिबिलिटी मोड्स एंड द इनहेरिटेंस, देखो यहाँ पर ये बेस क्लास है। बेस क्लास प्राइवेट मेंबर्स, डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्या क्या नाम है इसका, इसको बेस क्लास बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस क्लास और पेरेंट क्लास। और इसको जो से इनहेरिट होती है, बेस क्लास से जो इनहेरिट होती है उस क्लास को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज Child class, प्राइवेट क्लास और sub class, सब क्लास और sub class, drive class. डिराइव्ड क्लास। ये तीन वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बेस क्लास के मेंबर्स प्राइवेट हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं। डिराइव्ड क्लास के मेंबर्स प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। किस में जाएगा वो ये बताता है कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। अगर ये प्राइवेट, विजिबिलिटी क्या है, देखो विजिबिलिटी क्या है, प्राइवेट इनहेरिटेंस। अगर प्राइवेट इनहेरिटेंस है, विजिबिलिटी मोड अगर प्राइवेट है, अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है तो प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर एक्सेसिबल, ये नॉट इनहेरिटेड, प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड। बट प्रोटेक्टेड मेंबर्स जब इनहेरिट प्राइवेटली होंगे तो कहाँ चले जाएंगे, प्राइवेट मोड में। पब्लिक मेंबर्स अगर प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में इनहेरिट होंगे तो कहाँ चले जाएंगे, प्राइवेट। तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक कहाँ चले गए, प्राइवेट में। और प्राइवेट जो मेंबर्स है बेस क्लास का, दैट इज नेवर इनहेरिटेड, दैट इज नॉट अलाउड। प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड। अब अगर इनहेरिटेंस का विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड है तो अगर बेस क्लास के मेंबर्स प्राइवेटली एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ, प्राइवेट मतलब प्राइवेट members of the base class, these are never inherited। देखो प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड, तो ये हटा ही दो, येलो जो पार्ट है प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड, ये कभी भी डिराइव्ड क्लास में आएगी नहीं। बट जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स बेस क्लास के हैं, जब वो डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट होंगे प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में, प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में अगर इनहेरिट हो रहे हैं तो ये कहाँ चले जाएंगे, डिराइव्ड क्लास में, प्रोटेक्टेड में। अगर पब्लिक मेंबर्स जो हैं वो इनहेरिट होंगे डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड वे में, देन इट बिकम्स प्रोटेक्टेड। क्योंकि दोनों में से ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में इनहेरिट हो रहे हैं, प्रोटेक्टेड बना। पब्लिक प्रोटेक्टेड इसमें इनहेरिट हो रहे हैं, विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ इनहेरिट होने के बाद में क्या बन गए हैं, दिस बिकम्स प्रोटेक्टेड। क्योंकि पब्लिक और प्रोटेक्टेड में ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है, प्रोटेक्टेड। अब तीसरी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है पब्लिक इनहेरिटेंस, विजिबिलिटी मोड पब्लिक है। इवन अगर इनहेरिटेंस पब्लिक है, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर नेवर इनहेरिटेड, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर नेवर इनहेरिटेड। प्रोटेक्टेड जो है वो अगर पब्लिक मोड में एक्सेस हो रहे हैं तो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टेड का प्रोटेक्टेड रहा। पब्लिक जो है वो पब्लिक इसमें इनहेरिट हो रहे हैं तो पब्लिक बिकम्स पब्लिक। देखो पब्लिक बिकम्स पब्लिक इफ इट इज इनहेरिटेड इन द पब्लिक इनहेरिटेंस मोड। ओके, नाउ प्राइवेट इनहेरिटेंस देखो, अब एग्जांपल देखो। In private inheritance, protected and public members of the base class becomes the private members of the derived class। Private inheritance के टाइम पे protected and public members of the base class becomes private। ये हमारा base class है, class base। private member है A,
void func a प्राइवेट मेंबर है, प्रोटेक्टेड में int b, void func b फंक्शन एक डेटा मेंबर एक फंक्शन, एक डेटा मेंबर एक फंक्शन डिक्लेयर किया है प्राइवेट में, प्रोटेक्टेड में और पब्लिक में। तो प्राइवेट में एक वेरिएबल a और फंक्शन func a, प्रोटेक्टेड में एक वेरिएबल b func b, पब्लिक में वेरिएबल c एंड func c, ये डिक्लेयर किए हुए। जब ये इनहेरिटेंस, कौन सा इनहेरिटेंस है? प्राइवेट इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस है? प्राइवेट इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस है? प्राइवेट इनहेरिटेंस। यहाँ विजिबिलिटी मोड कौन सा है? प्राइवेट। इनहेरिटेंस टाइप कौन सा है? प्राइवेट। तो कैसे लिखेंगे? क्लास, क्लास का नाम कोलन, यहाँ पर कोलन 2 ही डॉट लगेगा, यहाँ पर विजिबिलिटी मोड लिखेंगे, इनहेरिटेंस टाइप लिखेंगे, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। हमने क्या लिखा? प्राइवेट। अगर हम इन मेंबर्स को प्राइवेटली एक्सेस कर रहे हैं डिराइव क्लास में, किन मेंबर्स को? प्राइवेट मेंबर्स को, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, पब्लिक मेंबर्स को बेस क्लास में प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं, बेस क्लास से प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में, तो यहाँ पर उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या बनेगी? तो यहाँ पर ये तो चाइल्ड क्लास है, इसमें ऑलरेडी ये x वेरिएबल है, प्रोटेक्टेड में y वेरिएबल है और पब्लिक में z वेरिएबल है। तो इसके अलावा चाइल्ड क्लास में और क्या चीजें आ जाएंगी? ये सारे जो मेंबर्स प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक है, इसमें कैसे कैसे इनहेरिट होंगे ये देखो। तो ये जो क्लास है, इसकी क्लास की डेफिनेशन हमने लिखी है ये वाली, बट ये बन क्या जाएगी? ये क्लास की डेफिनेशन ये बन जाएगी, ये देखो, न्यू क्लास आफ्टर इनहेरिटेंस। आफ्टर इनहेरिटेंस नई क्लास का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई तो यही देगा जो हमने टाइप किया है, ये अपने आप ऐसे बन जाएगा और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब चाइल्ड क्लास की डेफिनेशन में प्राइवेट पार्ट में क्या क्या आ जाएगा? इसका खुद का x और फंक x आ जाएगा। उसके बाद में हमने प्राइवेट को इनहेरिट करने की कोशिश की, प्राइवेट नेवर इनहेरिटेड। प्रोटेक्टेड जो है वो प्राइवेट मोड में जब इनहेरिट होंगे तो b, int b और func b, ये दोनों जो है प्रोटेक्टेड जो है ये कहाँ चले जाएंगे? प्राइवेट पार्ट के अंदर, प्राइवेट के अंदर चले जाएंगे। प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, तो ये जो int b है और void func b है, ये इनहेरिट प्राइवेटली होने के बाद में प्राइवेट के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद में जो ये पब्लिक है, int c और func c, ये जब इनहेरिट हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये भी इनहेरिट हो जाएगा। Am I audible? Okay. So C जो वेरिएबल है ये भी इनहेरिट होकर पब्लिक वेरिएबल प्राइवेटली इनहेरिट हुआ, तो यहाँ पर भी प्राइवेट में चले जाएंगे। बाकी प्रोटेक्टेड मेंबर्स int y, void func y ऐसा का ऐसा रहा, पब्लिक int z, func z, ये एज इट इज रहा। ठीक है। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में देखो, क्लास बेस है, प्राइवेट मेंबर्स है, वही सेम। यहाँ इनहेरिटेंस का मोड क्या बन गया? प्रोटेक्टेड। अगर इनहेरिटेंस का मोड प्रोटेक्टेड बन गया तो प्राइवेट मेंबर्स तो कभी इनहेरिट नहीं होंगे। ये खुद के मेंबर्स यहाँ एज इट इज लिख देना है, x y और z का सेट, x y और z का सेट एज इट इज रहेगा। जब प्रोटेक्टेड मोड में ये इनहेरिट हो गए तो इसमें एडिशन चीजें क्या आ जाएगी? ये चाइल्ड क्लास है, ये डिराइव क्लासेस में एडिशन चीजें बेस क्लास की कौन कौन सी आएगी? प्राइवेट तो इनहेरिट नहीं होता। protected members when inherited in protected mode goes to protected, so int b और func b किस पार्ट में चले गए? प्रोटेक्टेड के अंदर। b, int b, func b किस में चले गए? प्रोटेक्टेड में। और जो पब्लिक था int c और func c प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट हुए, तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में से मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड क्या हुआ? प्रोटेक्टेड। तो ये int c और func c भी प्रोटेक्टेड मोड में चले गए। ओके। तीसरा है पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होगा? सारे के सारे जो मेंबर्स अगर पब्लिक में इनहेरिट हो रहे हैं तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक, protected part will go to protected part, that is int b func b, int b func b, and public part when inherited in public mode will go to public, int c and func b, func c. Okay, and private members are never accessible, private members accessible है ही नहीं। Okay, now tomorrow we will begin with single inheritance.